नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ और यूपीटीजीटी पे हमारा ग्रामर चल रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक सीखा असर्टिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट में असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव बनाना। आज हम सीखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस को, सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी पहचान कर लेते हैं कि जब आरएस में सब्जेक्ट नहीं दिया हो तथा आरएस वर्ब से शुरू होता है। ठीक है, और कभी कभी इन वाक्यों में प्लीज़, काइंडली, सर, मैडम, डोंट, नेवर, ऑलवेज, लेट, लेट्स आदि आते हैं। ठीक है, तथा इन वाक्यों से आज्ञा, सलाह, प्रार्थना, नम्र निवेदन, परामर्श का भाव प्रकट होता है। जैसे एग्जाम्पल है, द टीचर सेड टू द बॉयज और रीड द बुक्स। जैसा आपका रूल में दिया है कि रिपोर्टिंग स्पीच जो है किसे, वर्ब से शुरू होता है। तो देख रहे हैं ना, वर्ब से शुरू हो रहा है, रीड द बुक, तो रीड आपका क्या हो जाएगा, वर्ब होगा ना। ठीक है, आगे रूल है कि कॉमा हटाकर टू लगाते हैं, और अगर सेट के स्थान पर आज्ञा हो तो ऑर्डर का प्रयोग करते हैं, सलाह हो तो एडवाइस, और प्रार्थना हो तो रिक्वेस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आरबी से टू को हटा देते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आगे और कुछ रूल है जिसके विषय में डिस्कशन करते हैं। अगला रूल है कि अगर प्लीज़, काइंडली, सर, मैडम, डू नॉट, नेवर, ऑलवेज, लेट आदि शब्दों को क्या करते हैं, सेंटेंस से हटा देते हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल है कि राम सेड टू अर्जुन गो अवे। ठीक है, तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो राम ने क्या कहा, अर्जुन से कहा कि तुम यहाँ से जाओ। ठीक है, तो देखिए, तो राम बड़ा हो जाएगा, अर्जुन छोटा हो जाएगा, तो ये क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है। तो होगा आपका कि राम ऑर्डर अर्जुन टू लगा देंगे। ठीक है, गो अवे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है कि ही सेड टू हिम प्लीज़ वेट हर टिल आई रिटर्न। ठीक है, तो इसका बनेगा क्या कर रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, तो बनेगा कि ही रिक्वेस्ट हिम टू जोड़ देंगे और बनाइए इसका सिंपल सेंटेंस, तो वेट देयर टिल ही रिटर्न। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है कि ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। ठीक है, तो बनेगा ये क्या कर रहा है, अपने दोस्त को एडवाइस दे रहा है कि वह अपने दोस्त को क्या कर रहा है, वह अपने दोस्त से कहा कि वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम करो। ठीक है, तो बनेगा कि ही एडवाइस हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। ठीक है, आई होप कि आपको जैसे रूल और एग्जाम्पल दिए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब कुछ और रूल्स है जिसके विषय में डिस्कशन करते हैं। आगे रूल दिया है कि जब आरएस यानी रिपोर्टिंग स्पीच के शुरू में प्लीज़, काइंडली, सर, मैडम आया हो तो सेट के स्थान पर रिक्वेस्ट तथा इन शब्दों को प्लीज़, काइंडली, सर, मैडम को हटा देते हैं, बाकी सब जैसे हैं वैसे रहेंगे। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे है एग्जाम्पल कि राम सेड टू रमेश प्लीज़ गिव मी योर पेन। ठीक है, राम ने रमेश से कहा कि तुम मुझे क्या दो, पेन दो। ठीक है, तो बनाइए इसका इनडायरेक्ट। जब इनडायरेक्ट बनेगा तो सेड टू के जगह पर क्या लगेगा, रिक्वेस्ट, तो होगा राम रिक्वेस्ट रमेश, और टू का यूज होता है गिव हिम हिज पेन। ठीक है, आगे रूल है कि रिपोर्टिंग स्पीच के शुरू में डू नॉट दिया हो तो सेट टू के स्थान पर फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं तथा डू नॉट को क्या करते हैं, हटा देते हैं और कॉमा के स्थान पर टू लगाते हैं। जैसे एग्जांपल है कि माय ब्रदर सेड टू द बॉयज डोंट मेक ए नॉइस, तो बनाइए इसका इनडायरेक्ट, तो बनेगा माय ब्रदर फॉरवर्ड द बॉयज टू लगा देंगे और मेक नॉइस। ठीक है, और एक तरीके से और भी बनता है इसमें, जैसे माय ब्रदर ऑर्डर यानी आदेश दे रहा है। ठीक है, द बॉयज नॉट टू मेक ए नॉइस। ठीक, आइए कुछ आगे और रूल है जिनके विषय में डिस्कशन करते हैं। रूल ये है कि लेट वाले वाक्यों के इनडायरेक्ट। ठीक है, जब आरएस यानी रिपोर्टिंग स्पीच के शुरू में लेट लगा हो तथा लेट के बाद अस को छोड़कर कोई और शब्द आया हो तो सेट के स्थान पर शॉर्टेड का यूज़ करते हैं तथा लेट को नहीं हटाते, बाकी सेंटेंस जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल है कि ही सेड लेट मी गो। ठीक है, तो बनाइए इसका इनडायरेक्ट, तो बनेगा ही शूटेड, सेट की जगह बताया ना कि शूटेड का लगेगा, फिर टू लगेगा, फिर लेट हिम गो। ठीक है, मी आपका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट से बदलेगा, तो ही है, तो ही की थर्ड फॉर्म थर्ड क्या हो जाएगा, तो हिम होगा ना ऑब्जेक्टिव, तो ठीक है, तो हिम हो जाएगा गो। ठीक, अगला एग्जांपल है ही सेड लेट अस वेट फॉर अवर। ठीक है, तो बनाइए ही शूटेड टू लेट अस वेट
फॉर अवॉर्डेड। ठीक है, आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आगे आइए, इसमें कुछ और रूल है जिसके विषय में डिस्कशन करते हैं। आगे रूल है कि जब RS यानी रिपोर्टिंग स्पीच के शुरू में लेट के बाद अस आए या लेट अस आए तो सेट के जगह पर प्रपोज्ड या सजेस्ट का यूज़ करते हैं तथा RV के टू को नहीं हटाते तथा कोमा हटाकर दैट का यूज करते हैं और लेटस के स्थान पर दे शुड या वी शुड का प्रयोग करते हैं। नोट है कि अगर RV में आई या वी आए तो वी शुड का ही रखते हैं। जैसे एग्जांपल है, देखिए, ही सेड टू मी लेट अस प्ले द मैच। ठीक है, बनाइए इनका इनडायरेक्ट तो बनेगा ही प्रपोज टू मी और उसके बाद से लगेगा दैट दे शुड प्ले द मैच। ठीक है, अगला एग्जांपल है कि ही सेड लेट्स लीव द कार एट द स्टेशन। ठीक है, तो इसका बनेगा इनडायरेक्ट कि द ही सजेस्टेड लीविंग द कार एट द स्टेशन। तो अभी तक हम लोग जो भी रूल और एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझे, आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस तरह हम इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम लोग बनाना सीखे। ठीक है, रूल प्लस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग सीखे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस तरह हमारा इम्परेटिव सेंटेंस ख़त्म होता है। ठीक, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।